नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और इन 10 विधानसभा सीटों को लेकर सर्वे आ चुका है। सर्वे किस बात का है? सर्वे है कि समाजवादी पार्टी का सबसे लोकप्रिय प्रत्याशी कौन हो सकता है। समाजवादी पार्टी ने औपचारिक तौर पर किसी भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। तो यह सर्वे किसने किया है? यह सर्वे दैनिक भास्कर ने किया है। तो एक एक सीट का मैं हाल बताने जा रहा हूं। आपकी जो भी राय होगी आप अपनी राय को दीजिएगा। सबसे पहले अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, जिस सीट से अवधेश प्रसाद विधायक थे, 2024 के इस चुनाव में सांसद जब बन गए तो यह सीट खाली हो चुकी है और इस सीट पर बीजेपी ने पूरा दांव लगा दिया है, पूरी ताकत लगा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक बूथों का जिम्मा थमा लिया है कि इस सीट को जरूर जीतना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब फैजाबाद की लोकसभा सीट हारी तो पूरे विश्व में किरकिरी हुई, पूरे देश में उसकी नाक कटी है। तो इस सीट पर जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अलग से वीडियो मैं आपको दूंगा, लेकिन जब यहां पर समाजवादी पार्टी के कई नेताओं का नाम दिया गया, पूछा गया सबसे पहले किनको टिकट मिलना चाहिए, तो अजीत प्रसाद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। 57% लोगों ने कहा अजीत प्रसाद को टिकट दो। देवमणि कनौजिया को 18% लोगों ने कहा, सूरज चौधरी को 16%, 8% अन्य अवधेश प्रसाद के बेटे हैं और बड़े बेटे हैं। और मैं बता दूं, अभी तक किसी भी विधानसभा का चुनाव ये नहीं लड़े हैं, कोई भी विधायकी का चुनाव नहीं लड़े हैं, कोई भी सांसदी का चुनाव नहीं लड़े हैं। तो एक बार जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव लड़े हैं और हार गए हैं। जिला पंचायत के सदस्य के चुनाव और विधायकी के चुनाव में जमीन आसमान का अंतर होता है। और वहीं पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, कानपुर की सीसामऊ सीट पर इरफान सोलंकी विधायक थे। लगातार तीसरी बार विधायक समाजवादी पार्टी के 2024 में उनकी विधायकी चली गई है। जब उनकी विधायकी चली गई है क्योंकि उनके ऊपर आगजनी का मुकदमा था और कोर्ट ने 7 साल की सजा सुना दी। और यहाँ पर दोस्तों नसीम सोलंकी को 58%। नसीम सोलंकी कौन है? इरफान सोलंकी की पत्नी है। 25 सालों से बीजेपी इस सीट को जीत नहीं पाई है। सतीश निगम को 33%, फजल महमूद को 4%, अन्य को 5% लोग यहाँ पर पसंद कर रहे हैं विधानसभा के टिकट के लिए। वैसे जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, सीसामऊ में नसीम सोलंकी को और अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर में कह दिया गया है कि जाइए, आपका टिकट फाइनल है। इन्हीं दोनों नेताओं को टिकट मिलेगा, ये तय हो चुका है। प्रयागराज की फूलपुर सीट पर अमरनाथ मौर्य को सबसे ज्यादा 37% लोग कह रहे हैं। इसके मुताबिक, यानी कि दैनिक भास्कर ने जो छापा है, और इसका मतलब ये नहीं कि दैनिक भास्कर ने छापा है तो इन्हीं में से किसी को टिकट मिलेगा। जिनका नाम इसमें नहीं है उनको भी टिकट मिल सकता है, जिनका नाम इन अन्य में है या 2 नंबर पर है या 3 नंबर पर है उनको भी टिकट मिल सकता है। टिकट किसी को भी मिल सकता है। लेकिन इसमें जब लोगों से पूछा गया तो अमरनाथ मौर्य को सबसे ज्यादा लोगों ने कहा यही अच्छे प्रत्याशी होंगे। समाजवादी पार्टी के अंदर वाले लोगों ने कहा कि इन्हीं को टिकट दे दो, जीत जाएंगे। धर्मराज पटेल को 36%, मुर्तबा सिद्दीकी को 19%, अन्य को 9%। अमरनाथ मौर्य लोकसभा का चुनाव अब की बार 2024 में लड़े थे। 4300 वोटों से चुनाव हार गए थे लोकसभा में। लेकिन जो फूलपुर की विधानसभा है, यहाँ 16-17 हजार वोटों से आगे थे बीजेपी से। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इनकी मजबूत दावेदारी है। वहीं पर 2002 में अतीक अहमद के खिलाफ भी चुनाव लड़े थे, बसपा से लड़े थे, हार गए थे। वहीं पर दोस्तों गाजियाबाद की सीट, गाजियाबाद की सदर सीट, गाजियाबाद की सीट के लिए कांग्रेस दावेदारी कर रही है। हो सकता है कांग्रेस यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो तो कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर सुशांत गोयल को सबसे ज़्यादा 62% लोगों ने कहा कि सुशांत गोयल को टिकट मिलना चाहिए। दूसरे नंबर बीर सिंह जाटव को 14%, ऋषिपाल को 7%, अन्य को 16%। अन्य में डाली शर्मा का भी नाम लिया गया जो 2024 की लोकसभा प्रत्याशी थी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग कह रहे हैं 62% किसको? गाजियाबाद की सदर सीट पर सुशांत गोयल को। सुशांत गोयल पूर्व सांसद के बेटे हैं सुरेंद्र प्रकाश गोयल के। 22 में विधानसभा चुनाव लड़े थे, हार गए थे। मेयर के लिए सुशांत ने टिकट मांगा लेकिन डाली शर्मा को टिकट मिला, इनको टिकट नहीं मिला।
मैनपुरी की करहल सीट पर जब यहाँ के लिए सर्वे कराया गया 2019 में मैनपुरी की करहल सीट से मैनपुरी से सांसद थे मुलायम सिंह यादव। उनकी मृत्यु के बाद उपचुनाव हुआ। उपचुनाव हो चाहे जब का चुनाव हो, करहल की सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख जो अब सांसद बन चुके हैं अखिलेश यादव, उनके भतीजे हैं, उनके द्वारा सीट खाली हुई है। तो 76% लोग कह रहे हैं तेज प्रताप यादव को टिकट मिलना चाहिए। सोबरन सिंह यादव को 14%, अरविंद यादव को 6%, अन्य को 4%। तो आप समझ सकते हैं सबसे ज़्यादा तेज प्रताप यादव का नाम है। मुरादाबाद की कुंदर की सीट दोस्तों, कुंदर की सीट वही सीट है जहां से जियाउर रहमान बर्क विधायक थे, अब सांसद बन चुके हैं संभल के और भारी अंतरों से चुनाव जीते हैं। और यहां पर जब सर्वे कराया गया, हाजी रिजवान को 48% लोगों ने पसंद किया। एसटी हसन जो मुरादाबाद के सांसद हैं रहे, 28% लोगों ने पसंद किया। अकील रहमान को 15%, अन्य 10%, अन्य में नाजिम हुसैन। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा दावेदारी मजबूत है हाजी रिजवान की, 2012 में 2017 में समाजवादी पार्टी से विधायक बने, 22 में समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। तो आप समझ सकते हैं वे पार्टी को छोड़कर चले गए। जब पार्टी को छोड़कर चले गए तब भी समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीती, लेकिन 24 के चुनाव से पहले हाजी रिजवान ने समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले फिर शामिल हो गए और समाजवादी पार्टी के लिए काम किया। तो इनका नाम सबसे ऊपरी सतह पर है। मिर्जापुर की मझुमा सीट के लिए दोस्तों, मझुमा सीट के लिए जब सर्वे कराया, डॉक्टर ज्योति बिंद को सबसे ज़्यादा 42% लोगों ने पसंद किया। रोहित शुक्ला लल्लू को 33% लोगों ने। ज्योति बिंद कौन है? रमेश बिंद की बेटी। जो रमेश बिंद 2024 के चुनाव में अनुप्रिया पटेल के खिलाफ चुनाव लड़े थे और अनुप्रिया पटेल को झकझोर दिया था। यानी कि अनुप्रिया पटेल जैसी नेता जो सबसे बड़ी नेता हैं, पार्टी की अध्यक्ष हैं, जिनको 1-2 लाख से जीतना चाहिए, 37,000 वोटों से चुनाव जीती। तो रमेश बिंद की बेटी हैं। रमेश बिंद अपने बेटी के लिए टिकट मांग रहे हैं, 42% लोग। वैसे भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर बीजेपी मौर्या को देगी तो रमेश बिंद को टिकट मिलेगा या उनकी बेटी को टिकट मिलेगा, बिंद को मिलेगा। और रोहित शुक्ला लल्लू यहाँ पर 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और एक बेहतरीन नेता हैं, लेकिन बेचारे चुनाव हार जाते हैं। उसके पीछे कारण यह है, जिस वोट बैंक के सहारे सपा इनको टिकट देती है वो वोट बैंक अधिकतर बीजेपी का है, अधिकतर बीजेपी का है। उपचुनाव में टिकट अगर मिलता है तो अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 बार चुनाव लड़े हैं, हार चुके हैं। प्रभावती यादव पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष को 18%, अन्य को 7% लोग। और यहाँ पर अन्य लोग में यहाँ पर दामोदर प्रसाद मौर्य भी टिकट मांग रहे हैं। तो देखा जाएगा मिलता है कि नहीं मिलता है। अलीगढ़ की खैर सीट पर रोहतास सिंह जाटो, यहाँ पर कांग्रेस को मान लिया गया है कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी यह सीट सौंप देगी। 36% लोगों ने पसंद किया। कैलाश वाल्मीकि को 34%, सागर सिंह वाल्मीकि को 14%। तो आप समझ सकते हैं रोहतास सिंह जाटो कभी चुनाव नहीं लड़े हैं, बहुत ही बेहतरीन नेता हैं, उस इलाके के मजबूत व्यक्ति हैं, कारोबारी हैं। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से सलमान सईद कौन है? एक कादिर राणा जो पूर्व में सांसद थे, बसपा के सांसद थे, उनके बेटे हैं, उनको 42% लोगों ने पसंद किया। सुबोध शर्मा को 36%, अब्दुल्ला आरिफ को 15% लोगों ने पसंद किया। वहीं पर दोस्तों अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर देखें तो लालजी वर्मा की पत्नी को 39% लोगों ने पसंद किया, संगलाल मांझी को 24%, भीम निषाद को 22% लोगों ने पसंद किया है। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको बताया समाजवादी पार्टी में इन नेताओं को ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? टिकट किसको मिलना चाहिए? मैंने आपको पहले भी बता दिया है, जिसमें से जिनका नाम नहीं है उनको भी मिल सकता है, जिनका नाम 2 पोजीशन पर है, 3 पोजीशन पर है, उनको भी टिकट मिल सकता है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बताइएगा। नमस्कार।